हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी डिमांड के बाद हम दो बैचेस आपके लिए ला रहे हैं। ठीक, दो यानी 2025 में होने वाले सभी एग्जामों के लिए जितने भी आपके एग्जाम होंगे एसएससी से रिलेटेड, चाहे स्टेट से रिलेटेड, फोर्स लाइन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मतलब दो बैचेस ला रहे हैं, जिसमें आपका 10 से 11 मैथ रहने वाला है। 10 से 11 मैथ रहने वाला है। होल नंबर 13 में चलेगा ये। ठीक, और 11 से 12 रीजनिंग का बैच रहने वाला है जो होल नंबर 10 में चलेगा। दोनों ही मेरे बैच होंगे। ये स्टार्ट होंगे आपके 10 नवंबर से। ठीक, तो 10 नवंबर से ये आपको दोनों बैच मिलने वाले हैं। स्पेशल बैच होंगे, सभी एग्जाम को टारगेट करेंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे किसी से भी रिलेटेड आपका एग्जाम हो, सारी जानकारी आपको क्लास के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल अभी बैच के अनाउंसमेंट करने के लिए आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से आपके दो बैच आ रहे हैं, जिसमें 10 से 11 मैथ रहने वाला है, 11 से 12 रीजनिंग रहने वाली है। ठीक, एकदम अपडेट कंटेंट होगा, नए क्वेश्चन होंगे, शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो मतलब जिनका बेसिक एकदम कमजोर होता है कि वो मैथ में बिल्कुल चीजों को नहीं कर पाते, तो देखो उनको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी पहली 10-15 क्लासेस यही रहने वाली है कि बेसिक समझाया जाएगा आपको। तो मैथ में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप अगर जिसका बेसिक कमजोर है तो 10 क्लासेस हमारी बेसिक मजबूत करने के लिए ही समझाया जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, किस तरीके से आपको मतलब एकदम स्पीड के साथ आपको समझा, मतलब सारी चीजें क्लास के अंदर समझाई जाएगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि अगर मैं चर्चा करता हूं सिलेबस से रिलेटेड, थोड़ा सिलेबस से रिलेटेड और चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें सिलेबस को और देख लेते हैं। सिलेबस आपका, मैं मैथ का भी सिलेबस दिखा देता हूं और रीजनिंग का भी सिलेबस दिखा देता हूं। दोनों सिलेबस देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस को समझ लेंगे ध्यान से। मैथ के सिलेबस को समझ लेंगे ध्यान से भाई। अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक की अगर बात करें, पहले इसकी बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। तो ये वैलिडिटी जो होगी इसकी 5 to 6 मंथ वैलिडिटी रहने वाली है। मतलब ये 5 से 6 महीने में आपका कंप्लीट हो पाएगा। इससे पहले अगर आप कोशिश कर रहे हो कि इससे पहले, देखो दोनों की बात कर रहे हैं हम, अर्थमेटिक और एडवांस, इतना तो समय लगेगा ही। इससे जल्दी भी वाले भी अगर है तो आपको जल्दी अगर करना है तो देखिए इससे जल्दी आप चीजें बहुत सारी स्किप कर जाएंगे। तो आप स्पेशल बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेशल बैच, स्पेशल की बात चल रही है, स्पेशल में आपको देखो सारी चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा, एकदम सीक्वेंस वाइज। ठीक, जैसे अगर हमने अर्थमेटिक उठाया तो यहां से परसेंटेज टॉपिक अगर हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो परसेंटेज के सारे ही पैटर्न आपको पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के। समय लगेगा, ऐसी लाभ और हानि, इसमें भी आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के पैटर्न पढ़ाए जाएंगे। और सभी देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने इन चीजों को बांटा है। ये आप पहला पैटर्न देखेंगे, प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं, ये 5 टॉपिक दूसरे पैटर्न में आते हैं, इनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी, एज बेस्ड, आयु संबंध, एवरेज, ये पांचों एक साथ पढ़ेंगे हम। देखिए अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर आप ने मान लीजिए जैसे परसेंटेज पढ़ा और आज मन है एवरेज पढ़ने का, तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चीजें समझ में आ पाएंगी। अगर समझना है, देखिए तरीका होता है हर चीज का। जैसे कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो इससे रिलेटेड ये 3 टॉपिक है, आप इनको क्रम वाइज सोल्व कीजिए। क्रम वाइज पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपसे जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे कि परसेंटेज के मान फ्रैक्शन में कैसे, सब चीजें होती चली जाएंगी। बस बाकायदा आपको पढ़ना होगा सीक्वेंस से। ठीक, जैसे ये 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक को देख लेंगे हम। आगे देखते हैं, आगे एक साथ पढ़े जाएंगे ये 5 टॉपिक। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहां से अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क से, तो ये आपको एक साथ पढ़ाने जाने हैं, एक साथ कार्य समय, जिसमें टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। ठीक, ये तीनों एक साथ पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद एक साथ पढ़ाने के बाद इनको ये
आपको चारों एक साथ पढ़ाए जाएंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस। सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ पाएंगी, वरना समस्या बनी रहेगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, ये 5वां पैटर्न हो जाएगा आपका। तो ये रहा डाटा इंटरप्रिटेशन, जो 5वां टाइप रहने वाला है आपका। इसके बाद आ जाता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में जो आपको पढ़ना होगा वो होता है एडवांस मैथ। देखिए, ये जो नंबर सिस्टम होता है, मैं इसको एडवांस में ही रखता हूं, ठीक। नंबर सिस्टम के टॉपिक में इसको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का ही कॉम्बो मानता हूं, ठीक। यानी मैं दोनों तरीके से इसको पढ़ाता हूं। जो संख्या पद्धति है ये आपका अर्थमेटिक में भी मिलेगा, और जो ये संख्या पद्धति है आपको एडवांस में भी मिलेगा, क्योंकि अगर 25 नंबर का पेपर है तो 10 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके, 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम मेरा ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको टोटल 13 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे नंबर सिस्टम में जाके, तब जाके आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। वो 13 टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि शून्यों की संख्या, शेषफल प्रमेय और बाइनोमियल थ्योरम, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2-3 डिजिट। इसके बाद अगर आगे देखें 13 के 13 टॉपिक आपको दिखा देता हूं एक बार, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जैसे सड एंड इंडिसेस, स्क्वायर एंड रूट्स, फ्रैक्शन, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, एपीजीपी, एचपी, बी बोर्ड मास, ये रहे। और ये लास्ट वाला टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। तो पूरे ये 12 से 13 टॉपिक हैं आपके टोटल, जो नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाएंगे। ये एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का कॉम्बो पार्ट रहता है। अगर आपने ये एक बार शानदार तरीके से पढ़ लिया तो आपके 25 नंबर का पेपर है, 8 से 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही मिलने वाले हैं आपको, कोई समस्या नहीं आने वाली। आपके 8 से 10 क्वेश्चन नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। बाकी के जो ये परसेंटेज हुए, प्रॉफिट एंड लॉस हुए, इनसे तो केवल और केवल आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। लेकिन ये नहीं कि एक क्वेश्चन मिलेगा तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना आपको पड़ेगा, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी, ठीक। चलिए अब इससे आगे अगर मैं बात करता हूं एडवांस मैथ से दूसरा, यहां देख लेंगे ध्यान से, अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा एडवांस मैथ में आपको। मेंसुरेशन में 2D 3D प्रिज्म पिरामिड ये आपको पढ़ाए जाने हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री की अगर बात करें, ये रहा ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री के अंदर देखिए कितने सारे पैटर्न पढ़ाए जा रहे हैं ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, और ये क्वाड्रिलर, ये चतुर्भुज आपको पढ़ाया जाएगा, सर्कल और पॉलीगन यानी बहुभुज भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाए जाने हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, बस ये मैथ का है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपको पढ़ाए जाने हैं। इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ऑल एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक। यानी ऑल एग्जाम का मतलब जो रहने वाला है आपका, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, या स्टेट से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, या फोर्स से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम हो आपका, ठीक, या फिर आपका नवैड वगैरह किसी का भी एग्जाम हो, तो आपको यहां पर ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करने पर किसी भी एग्जाम में जा सकते हैं और बेहद मार्क्स, अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बना सकते हैं। तो चलिए, बाकी रीजनिंग का भी सिलेबस है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पहले एक बार रीजनिंग का और देख लेते हैं, रीजनिंग की बात और कर लेते हैं। ये रहा रीजनिंग का सिलेबस भाई, ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में भी आपका यही रहने वाला है, ठीक। अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें, रीजनिंग में देखिए टोटल आपके 47 टॉपिक पढ़ाते हैं हम, टोटल 47 टॉपिक। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, ठीक, कंप्लीट रीजनिंग में आपको 47 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपको किसी एक एग्जाम को टारगेट करना है तो 47 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कुछ टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको स्टेनो का एग्जाम देना है, एसएससी स्टेनो का, तो एसएससी स्टेनो में आपको 47 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आएगा वहां, ठीक। ये कहां आएगा, जहां आपका सिलेबस, जैसे यूपीएसआई में मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक, ये यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ये, ठीक। तो अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो जैसे बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग में मात्र आपको 19 टॉपिक पढ़ने हैं, कंप्लीट रीजनिंग नहीं पढ़नी, केवल और केवल 19 टॉपिक में आपका बैंक का सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक। और लेकिन आपको अदर एग्जाम की भी तैयारी करनी है बैंक के साथ साथ,
तो उसके लिए आपको पूरे 47 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो बाकी चलिए चर्चा करते हैं क्लास के अंदर। फिलहाल मैं आज इतना ही रखूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाए, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें क्लास में बता दी जाएगी। मिलते हैं आपसे 10 नवंबर, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 10 नवंबर को, जिसमें आपका 10 से 11 मैथ रहने वाला है। ठीक, और ये चलेगा आपका होल नंबर 13 में। 11 से 12 रहने वाली है रीजनिंग। ठीक, ये चलेगी आपकी होल नंबर 10 में। 10 नवंबर से मिलते हैं आपसे नए बैच के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ, एकदम नए पैटर्न के साथ मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, एकदम ट्रिक एकदम शॉर्ट होगी। जो भी स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं आने वाले एग्जामों के लिए, वो अभी से लग जाइए। ठीक, अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही समय वेस्ट होता रहेगा, कब 5 साल हो जाएंगे आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 10 नवंबर को नए बैच के साथ। थैंक यू।